नमस्कार। चित्तौड़गढ़ नगर के सदर थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले हुई लाखों रुपए की चोरी का पुलिस अब तक पता नहीं लगा पाई और पुलिस इन चोरों के बारे में छानबीन कर रही थी कि इस बीच एक और वारदात सिविल थाना क्षेत्र में रविवार रात्रि को हो गई, जहां की एक सुने मकान से अज्ञात चोर लाखों रुपए के जेवरात एवं नकदी ले उड़े। यह वारदात एक अध्यापिका के घर हुई जो कि घटना के समय अपने गांव गई हुई थी। चित्तौड़गढ़ में चोरियों की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन पुलिस को इसमें सफलता हाथ नहीं लग रही है। 2-3 दिन पहले ही चित्तौड़गढ़ के सदर थाना क्षेत्र में विद्युत कॉलोनी में निवास करने वाले एक अधिवक्ता के सुने घर से अज्ञात चोर 80 लाख रुपए के जेवरात एवं नकदी ले उड़े थे एवं इन चोरों के बारे में पुलिस को अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लग पाई है और पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। पुलिस द्वारा विभिन्न टीमों का गठन किया गया है, जिसके द्वारा इन चोरों के बारे में पता लगाया जा रहा है, लेकिन अब तक पुलिस को कोई ठोस सुराग इन चोरों के बारे में नहीं लग सका है। पुलिस इन चोरों के बारे में पता लगा रही, इसके बीच एक और वारदात सिविल क्षेत्र में हो गई, जो कि सदर थाना क्षेत्र में ही आता है। यहाँ भी एक सुने मकान में चोरी की वारदात हुई, जहाँ से अज्ञात चोर लाखों रुपए के जेवरात एवं नकदी ले उड़े। चित्तौड़गढ़ के सिविल क्षेत्र में निवास करने वाली माया जोशी, जो कि एक अध्यापिका है, शनिवार को अपने गांव करेड़ा गई थी एवं अज्ञात चोरों ने इस सुने घर का फायदा उठाया एवं 2 नकाबपोश चोर उनके घर में प्रवेश कर गए, जहां से लगभग 8 तोला सोना और 82,000 रुपये की नकदी ले उड़े। पुलिस द्वारा आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जाने पर यह 2 नकाबपोश चोर औजारों के साथ घर में प्रवेश करते हुए दिखाई दिए। हालांकि इसमें पुलिस को अभी तक सफलता नहीं। 18 अक्टूबर से दीपावली पर्व आरंभ होने वाला है, जिसको लेकर चित्तौड़गढ़ में बाजार सजने लगे हैं। नगर परिषद की ओर से विद्युत सजावट की तैयारी भी की जाने लगी है। हालांकि अभी तक बाजारों में किसी तरह की सजावट नहीं की गई है, जिसको लेकर यह संशय बना हुआ है कि प्रति वर्ष की तरह जो बाजारों में सजावट की जाती है, विद्युत सजावट एवं जगह जगह सेल्फी पॉइंट बनाए जाते हैं, वह इस वर्ष देखने को मिल सकेंगे या नहीं। और दीपावली पर जब आता है तो याद आता है मिट्टी के दियों को लेकर, क्योंकि महालक्ष्मी की जो पूजा होती है उस समय मिट्टी के दियों का काफी अधिक महत्व होता है। घर पर रोशनी करने के लिए भी मिट्टी के दिए आवश्यक होते हैं। चाहे कितने से गरीब आदमी क्यों न हो, वह अपने घर पर मिट्टी का एक दीपक तो जलाता है। लेकिन जब से चाइनीज बाजार ने दस्तक दी है, तब से मिट्टी के दियों पर भी इस व्यवसाय का काफी अधिक असर पड़ा है। अब स्थिति यह है कि पानी के दिए भी आने लगे हैं। आप उन दीपों में केवल पानी डाल दो और दिए जलने लगेंगे। इसके कारण जो मिट्टी के दिए बनाते हैं, उन लोगों के चेहरे इस दीपावली में भी उदास हैं, जबकि यह मिट्टी के दिए तैयार किए जाते हैं काफी अधिक मेहनत से। 2-3 दिन का समय लगता है, जब जाकर यह मिट्टी के दिए तैयार हो पाते हैं। आखिरकार कैसे तैयार होते हैं मिट्टी के दिए और क्या कहना है इन दियों को बनाने वाले लोगों का? मिट्टी के दीपक तैयार करने में 2-3 दिन का समय लग जाता है। काफ़ी महंगाई भी बढ़ गई है, लेकिन इसके बावजूद 10 रुपये के मिट्टी के दीपक खरीदने में भी कई लोग भाव तोल करते हैं, जबकि यही दीपक जो कि उनके द्वारा तैयार किए जाते हैं, मोल से 3 गुना अधिक राशि में मिलने के बावजूद वहाँ पर लोग इसका भाव तोल नहीं करते हैं। यह कहना है चित्तौड़गढ़ में मिट्टी के दीपक तैयार करने वाले प्रजापत समाज के लोगों का, जिनका कहना है कि पहले हाथ से यह दीपक विशेष तौर पर एक चाक के माध्यम से बनाए जाते थे, जिसे लकड़ी से घुमाया जाता था, लेकिन अब यह लाइट से चलने लगे हैं। चित्तौड़गढ़ में प्रजापत समाज के कई लोग हैं, लेकिन इनमें से केवल 15-20 परिवार ही इन दिनों यह काम कर रहे हैं। अन्य लोगों द्वारा बाहर से दीपक एवं मिट्टी के बर्तन आदि मंगवाए जाते हैं। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में दीपक बनाने वाले महावीर प्रजापत एवं अन्य लोगों ने बताया
कि बिजली से चलने वाले चौक की वजह से समय की बचत होने के साथ ही मेहनत अब कम लगने लगी है। पहले 50 का काम होता था, अब 100 का होने लगा है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि जब से चाइनीज बल्ब एवं पानी के दीपक आदि आने लगे हैं, उससे उनके व्यवसाय पर भी काफ़ी अधिक असर पड़ा है और अब उनका व्यवसाय 50% भी नहीं रह गया है। वहीं प्रजापत समाज के अन्य लोगों द्वारा भी यह दीपक विभिन्न स्थानों से इस सीजन में मंगवाए जाने की वजह से भी उनका इस पर असर पड़ रहा है। हालांकि इन लोगों का कहना है कि दीपावली दियों का त्यौहार है, इसमें लाभ नहीं मिलने पर भी वह संतुष्ट हैं, क्योंकि दिया गरीब व अमीर सबके घर जाता है। इस बार बारिश ज़्यादा होने पर मिट्टी भी इन लोगों को काफ़ी मुश्किल से मिली। इन लोगों का कहना है हर घर, हर मंदिर और हर चौखट की सजावट इन्हीं दीपक से पूरी हो सकती है। पीढ़ियों से चली आ रही यह कला न केवल आजीविका का साधन है, बल्कि भारतीय परंपरा की पहचान है। परिवार की महिलाएं और बच्चे तक इस तैयारी में शामिल होते हैं। कोई दियों को रंगता है तो कोई उन्हें धूप में सुखाता है। ये मिट्टी के दीपक केवल घर नहीं रोशन करते, बल्कि उन हाथों की मेहनत और उम्मीदों को चमक भी देते हैं जिनसे यह जन्म लेते हैं। क्या नाम आपका? महावीर प्रजापत। महावीर प्रजापत। महावीर जी, बात करें दीपावली की, दीपावली समीप आ चुकी है। हम देख रहे हैं कि आपके अलग अलग तरह के जो मिट्टी के दिए बन रहे हैं, छोटे भी बन रहे हैं, लक्ष्मी माता की पूजा वाले भी बन रहे हैं। तो ये जो काम दीपावली का आपका शुरू होता है, कितने दिन पहले शुरू हो जाता है? ये सावन से चल जाता है दीपावली का काम। सावन से चालू हो जाता है। और यदि चित्तौड़गढ़ में बात करें तो चित्तौड़गढ़ में लगभग कितने लोग होंगे जो ये दिए यहाँ बनाते होंगे? या तो कोई बेचते तो बाहर से लाके बहुत सभी बेचते हैं। हाँ। और 10-15 लोग होगी जो वो बनाते हैं। तो पहले जो हमने देखा कि हाथ से बनाया करते थे, और अब देख रहे हैं कि अब ये इस तरह का जो है ये हम देख रहे हैं कि लाइट का ही आ गया है। हाँ। तो ये जो बन रहा है, पहले क्या तरीका था? अभी तो हम देख रहे हैं कि ये अलग तरीका है। पहले वो बड़ा सीमेंट का चक्रा होता था। हाँ उसको लकड़ी से घुमाते थे। हाँ हाँ। उससे डायरेक्ट घुमा के फिर बाद में उसको बनाते, ऐसे घूमता था वो, फिर लकड़ी से तो घूमता वो जो पहले घूमता था इस तरह का, ये हाथ से घूमता था। हाँ, ये हाथ से और अब ये आ गया है लाइट वाला। तो लाइट वाला आ गया है। तो इससे क्या फायदा क्या हुआ आपको? इसमें से ये मेहनत बची है हमारी एक तो, और एक तो इसमें पहले काम 50 का होता तो अब 100 का हो रहा है, डबल हो गया है। तो हम देख रहे हैं जैसे ये हमारे सामने एक जो है एक चल रहा है, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको आप? दीपक तो बना रहे हैं, लेकिन क्या नाम है मशीन का? चाक। हाँ, चाक से जो आप बना रहे हैं ये, तो एक घंटे की बात करें तो एक घंटे में कितने बन जाते होंगे इस तरह के दिए छोटे वाले? 50 से 60 पीस बन जाते हैं। 50-60 पीस बन जाते हैं। 50 से 60। और इन दिनों दीपावली है का त्यौहार आने वाला है, तो लगभग आप कितने दिए रोज बना रहे होंगे मिट्टी के दिए? ठीक है, 1000 दीपक रोज के बनते हैं। 1000 रोज के। तो इसके लिए इन दिनों बाहर से भी आपको लोगों को बुलाना पड़ता है या घर के मेंबर ही सब बना रहे हैं? अपन तो घर का ही करते हैं, बाहर से तो बुलाए तो पैसा देना पड़ता है। और यदि खपत की बात करें तो आप कह रहे हो कि 1000 रोज बनते हैं। हाँ। तो खपत चित्तौड़गढ़ में हो जाती है या आप बाहर भी भेजते हो? बाहर भी भेजते हैं। बाहर भी भेजते हैं। बाहर की यदि बात करें तो कहाँ भिजवाते हो आप? बाहर या बादोड़ा है, बांसवाड़ा हो गया, निम्बाड़ा हो गया। मैं चित्तौड़गढ़ जिले में भिजवा चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, कपाशन और निम्बाड़ा, ये हमारा। तो ये जो मंगवाते हैं सबसे पहले आप इसका मिट्टी का उपयोग करते हैं। तो मिट्टी कौन सी मिट्टी का उपयोग करते हैं? मिट्टी सफेद वाली होती है, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी का उपयोग करते हैं। और एक काली मिट्टी होती है, 3 मिट्टी पड़ती है इसमें। एक काली मिट्टी, एक सफेद मिट्टी और एक लाल मिट्टी है। तो ये जो सारी मिट्टियाँ जो आप बता रहे हो, इन मिट्टियों को क्या मिलाते हैं आप सबको साथ में मिलाते? वो मशीन है, उसमें मिलाया जाता है। मशीन में मिलाया जाता है। हाँ। यानी कि ये जो मशीन है आप बता रहे हैं कि इस मशीन में जो है ये 3 तरह की जो मिट्टी आप बता रहे हैं जो कि आपने अलग अलग यहाँ रख रखी है, तो इन तीनों को जो है आप इस मशीन के अंदर मिलाने का काम करते हैं। सबसे पहले दिए बनाने या मिट्टी का कोई भी बर्तन वगैरह कोई बनाना, उसके लिए आपने बताया कि वो तीनों मिट्टी उसमें मिक्स करते हैं, मिलाते हैं। उसके बाद ये जो मशीन हम देख रहे हैं, ये मशीन क्या काम की है? ये
पूरा करती है, मिट्टी का चूरा करती है, उससे टाइट होती है। यानी कि वो जो मशीन आपने दिखाई हमको, मशीन जो तीनों हाँ। मिक्स होती है, हाँ। उसके बाद आप इसमें डालते हैं मशीन को। एक मिट्टी इसमें डालते हैं, एक मिट्टी इसमें डालते हाँ, हैं, हाँ। उससे मिट्टी बारीक हो जाती है। बारीक हो जाती है। और उसके बाद में ये यहाँ डली जाती है। ये जो हम देख रहे हैं, हाँ। मिट्टी का ढेर देख रहे हैं, ये धूप से टाइट हो जाती है। हाँ। टाइट होने के बाद में फिर बाद में उस मशीन में जाती है। अच्छा, वापिस और मशीन का उपयोग भी होता है। सामने मशीन एक देख रहे हैं, हाँ। उस मशीन का भी उपयोग होता है। उसको चला तो के दिखा दे। पहले जब हाथ से बनाया करते थे आप, तो उस टाइम भी ये मशीन थी उस टाइम? नहीं थी। तो उस टाइम क्या करते थे आप? पैर से गूंदा जाता था। अच्छा, उस टाइम पैर से गूंदा जाता पैर था। से और हाथ से गूंदा जाता ये हम देख रहे हैं कि अलग अलग मिट्टी के आपने जो है वो बना रखे हैं। हाँ, तो लोहे बना रखे हैं मिट्टी के, हाँ। ये आप इसमें डालते हैं। हाँ। और इसमें मशीन में डालने के बाद में क्या होता है फिर इसका? इसमें से वो लोई निकल के बाहर आ जाती, फिर बाद में वहाँ बनते हैं। अच्छा, ये जो लोहे है ये आप पहले आप मशीन में डालते हैं, उसके हाँ। बाद ये जब हम देख रहे हैं बाहर निकलने का, हाँ। यहाँ बाहर निकल जाते हैं। हाँ। अब वो जो सारा जो लोहे आपने डालते हैं उसमें, उसके बाद बाहर आ जाते हैं। हाँ। फिर आप इसमें उपयोग करते हैं हाँ, इसका। फिर बाद में यहाँ बन के हाँ। मिट्टी को वो हवा में सुखा के हम्म। फिर बाद में इसको पकने के लिए रख देते हैं। तो ये जो मशीन है, ये छोटे दीपक भी हम देख रहे हैं, बड़े दीपक भी बना रहे हैं, हाँ। गुल्लक भी देख रहे हैं। हाँ। तो जो मटके बनाए जाते हैं, मटके भी इसी से बनाए जाते हैं? इसी से बनाए जाते हैं। यानी कि मिट्टी का जो हर सामान जो बनता सब है, इससे सब इसी से बनाया सब जाता है। इससे, हाँ। इसके बाद मिट्टी के बर्तन सारे यहाँ तैयार हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। और फिर आप सुखाने का काम करते हैं। हाँ। तो हम देख रहे हैं कि पंखे भी चल रहे हैं, हाँ। और धूप में भी सूख रहे हैं। सूख रहे तो हैं। दोनों तरह से सुखाते हैं, हाँ। या पहले पंखे में फिर धूप में? पहले पंखे में सूखता है, धूप पहले- में तो वो खराब हो जाता है। अच्छा, डायरेक्ट। ये हम देख रहे हैं कि यहाँ जो आपने काफी दीपक तैयार करके हैं, और ऊपर ये पंखा भी चल रहा है, तो पंखे के नीचे ये सूख रहे हैं। तो यदि इसको सीधा जो है, धूप भी अभी आ रही है, धूप का, तो उस धूप में डायरेक्ट सुखाने से क्या फर्क पड़ता है? वो खराब हो जाता है, फट जाती है मिट्टी। अच्छा, वो फट जाती है। फट जाती है। तो इस मशीन में जैसे आपने कहा तैयार होता है, तैयार होने के बाद में आप पंखे में, तो पंखे में कितने घंटे रखने पड़ते हैं? इसको 24 घंटे रखने पड़ते हैं। 24 घंटे रखने 24 पड़ते हैं। घंटे। और उसके बाद जो है फिर बाद में धूप में जाता है। धूप में बाहर। फिर इसको कलर होता है, अच्छा, फिर कलर भी होता है? कलर भी होता है इसको। फिर जाके बाजार में जाता है फिर? हाँ, फिर कलर होके फिर बाद में वहाँ पकती है। हाँ। उसमें से वो हम्म। भट्टा है हमारा, हाँ हाँ। उसमें पकता है। तो यानी कि दिए बनाने की बात करें आपने कि 1000 दिए, जैसा आपने कहा कि इसमें से निकलते हैं, इस चौक में से। हाँ। तो ये जो सारा प्रोसीजर है, सूखना करना, यानी कि लगभग मान के चलो 2 दिन लगते हैं? हाँ, 2 दिन लगते हैं। 2 दिन में सारा रंग भी हो जाता है, हाँ। सारी प्रोसीजर आपका पूरा 3 दिन में पक्के कंप्लीट हो जाते हैं। 3 दिन में कंप्लीट हाँ, होते हैं। 3 लेकिन अब बात करें इन दियों की, अब सारे जो है लाइट के दिए आ गए हैं, चकमा जो है अलग अलग आ गए हैं, कुछ उसमें पानी के भी आ गए हैं, अलग अलग आ गए हैं। हाँ। तो ऐसे समय आप मानते हैं कि मिट्टी के जो दिए बनाते हैं, उस पर कुछ फर्क पड़ा बिक्री पे? नहीं, हमारे तो बहुत सारा फर्क पड़ा है ना। हाँ। वो तो हमारे तो पहले हम बेचते थे तो उससे गिराकी ज्यादा होती है। अब चाइनिंग आइटम आ गए हाँ, तो उससे हमारी बिक्री पे फर्क पड़ा। यानी कि चाइनीज जो आइटम आ गए, हाँ, दिए आ गए, हाँ। उसकी मार आप पर पड़ी है। पड़ी है। कितना मान के चले, 50% या और भी ज्यादा फर्क पड़ा है? करीब 50% से ज्यादा ही है, कम नहीं है। ज्यादा ही है। हाँ। तो जो लोग मिट्टी के जो दिए ले जाते हैं आपके पास में, यदि हम गत वर्ष के मुकाबले की बात करें, 2024 और 2025 चल रहा है, हाँ। तो क्या कुछ भाव में भी बढ़ोतरी हुई है या भाव हुई? में तो वैसे कोई मिट्टी का भाव बढ़ता है तो हम भी भाव बढ़ाते हैं। इसमें मिट्टी पे हमारे 1000 रुपये बढ़ा तो इस पे अब हटाना और ये बढ़ा देते हैं। अच्छा, तो इस वर्ष क्या मिट्टी के भाव में बढ़ोतरी हुई है? कुछ बढ़ोतरी हुई ना। बढ़ोतरी हुई है। हाँ। और तो ये मिट्टी जो आप मंगाते हैं, ये मिट्टी क्या कहाँ से आती है यहाँ पे, चित्तौड़ की बात करें? चित्तौड़ वो नया तालाब है यहाँ, हाँ, चित्तौड़ जिले में ही यानी है। चित्तौड़ जिले में ही है, हाँ। वहाँ से आप मंगाते वहाँ से, हैं। हाँ। और अन्य दिनों की बात करें तो क्या 12 महीने आपका ये काम चलता है या और भी कुछ काम? नहीं, 12 महीना हमारे तो ये काम है। ये बच्चे लोग तो स्कूल जाते हैं, हाँ हाँ हाँ। अभी छुट्टी चल रही इसलिए ये काम कर रहे हैं। बाकी हम यही करते हैं, थोड़ा थोड़ा जो होता है। जो अभी तो ये सीजन की वजह से ये दोनों बना रहे, हम ही बनाते हैं। अंतिम सवाल, जो बड़े जो शहर की यदि बात करें, आपने कहा कि आजकल ये लाइट वाले चौक आ गए, हाँ। तो बड़े शहरों में भी और कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई क्या, जिसका वहाँ उपयोग हो रहा हो, जो अपने चित्तौड़ में नहीं हो रहा, ये वहाँ भी ऐसे बनाते हैं? वो मशीन भी आ गई इसकी। अच्छा, कुछ मशीन भी आ गई। दबाव लगा के इसकी मशीन भी आ गई। हाँ। वो दूसरी समाज वाले भी बना रहे हैं। अच्छा, प्रजापत समाज के अलावा भी बना रहे वो हैं? भी बना रहे हैं।
तो वो जो मशीन आपकी बात करें, यानी कि पहले 2-3 तरह की जो आपने मशीन बताई, उसका उपयोग नहीं होता होगा उसमें? हाँ, उसमें डायरेक्ट बनता है। हाँ। ये मिट्टी भी डायरेक्ट, मिट्टी खाली उसको गोल करके डायरेक्ट बनाते हैं उसको। तो अच्छा, वो काम बहुत जल्दी हो जाता होगा। हाँ, वो जल्दी होता है। मिट्टी के दिए बनाने वाले इन लोगों से यह सवाल किया गया कि सरकार द्वारा स्वदेशी वस्तुओं को लेकर काफ़ी प्रचार तो किया जा रहा है, लेकिन इनका कहना है हकीकत में यह प्रचार केवल दिखावे का है, क्योंकि लोग चाइनीज़ फैंसी लाइटों को अब भी महत्व दे रहे हैं। मिट्टी के दिए में तेल भी डालना पड़ता है। दीपावली पर यूँ तो लोग खरीदारी आदि में हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं, हज़ारों रुपए की आतिशबाजी फूंक देते हैं, लेकिन मिट्टी के दिए में तेल डालने के बारे में भी 10 बार सोचते हैं, जिसके कारण बाजार में अब पानी के चलने वाले दिए लोग खरीदने लगे हैं। जबकि मिट्टी के दीपक का अपना महत्व है, जो न केवल घरों को रोशन करते हैं बल्कि शुद्धता और सकारात्मक का प्रतीक भी माने जाते हैं। अब लोग केवल दीपावली के दिन लक्ष्मी माता की पूजा करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। कई जने तो मोमबत्ती का उपयोग दिए के स्थान पर करने लगे हैं। आधुनिकता के साथ साथ अब काफ़ी कुछ बदलाव भी आ गया है और लोग रंग बिरंगे दीपक खरीदना चाहते हैं, दीपक में भी चमक देखना चाहते हैं। लेकिन मिट्टी के दीपक खरीदने वाले लोग जो कि भाव तोल करते हैं, उन्हें यह नहीं पता कि ऐसे लोगों को दिन भर मिट्टी के बीच रहना पड़ता है। उनकी मेहनत के बारे में जानकारी नहीं होती कि किस तरह परिवार के सभी सदस्यों को इस काम में लगना पड़ता है ताकि वह दूसरों के घर को इस पर्व पर रोशन कर सके। 1 महीने पहले से वह इसकी तैयारी में जुट जाते हैं। मिट्टी के इन दियों के साथ ही बाजार में अब कई तरह के कलात्मक एवं रंग बिरंगे दीपक भी आने लगे हैं, जिसके लेकर लोग आकर्षित। इन दिनों भारत और वेस्ट इंडीज के बीच क्रिकेट मैच चल रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच भी आपने कई रोमांचकारी मैच देखे होंगे एवं कई बार आपने फाइनल मैच भी अलग अलग देशों के देखे होंगे। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो कि रोमांचकारी मैच होता है और क्रिकेट के बारे में कहा जाता है कि पूरे विश्व में यह क्रिकेट काफी अधिक लोकप्रिय हो रहा है। क्या गली, क्या मोहल्लों, क्या नुक्कड़, हर जगह क्रिकेट ही क्रिकेट कई बार हमें देखने को मिलता है। बताते हैं एक ऐसा रोमांचकारी क्रिकेट मैच जो कि चित्तौड़गढ़ की एक गली में हमें देखने को मिला। शायद इससे पहले इस तरह का रोमांचकारी क्रिकेट मैच आपने आज दिन तक कभी न देखा होगा। तो आप लें इस रोमांचकारी मैच का आनंद और मुझे दें आज्ञा। नमस्कार। गेंद के ऊपर आकर हल्के से पुश किया गेंद को कवर पॉइंट के क्षेत्र में, ज्यादा ताकत नहीं लगाई, टाइम करा गेंद को, लेकिन सीधी गेंद फील्डर के पास पहुंची। रन बनाने की कोई संभावना उत्पन्न नहीं कर पाए विराट। बार थोड़ा सा ऊपर गेंद, बिल्कुल गेंद के ऊपर आकर हल्के से पुश किया गेंद को कवर पॉइंट के क्षेत्र में, ज्यादा ताकत नहीं लगाई। प्रकार की चंप है यार, ये तो भट्टा गेंद फेंकेगा। ये क्या पिच है? वाह वाह भाई पिच। और अगली गेंद, शानदार गेंद, और उसको उठा दिया, लेकिन वहां एक फील्डर मौजूद था और उसने जोरदार विकेट मारा और आउट, क्लियर आउट हो गए।